की रणनीति बनाते हैं और पहले यतिन के पास चलते हैं। बीटी डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है? यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और आज बहुत दिनों बाद एक एचएनआई और रिटेल कैटेगरी में पैनिक देखने को मिल रहा है। बहुत सारी पोजीशंस अनवाइंड हो रही हैं एचएनआई डेस्क पे, और कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है कि मार्केट का थोड़ा टोन पैनिक वाला है। ग्लोबल मार्केट्स में इतना पैनिक नहीं जितना भारतीय बाजारों में है, और दो स्टॉक शायद इसीलिए डीलर्स जो है एसटीबीटी की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले एंजल वन, जहाँ इनको लगता है कि काउंटर में आपको एक खासा डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 2700-2725 तक के टारगेट्स जैन फ्यूचर्स के लिए डीलर्स इस काउंटर पर रख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट लगभग 10% घटा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है, तो डीलर्स को लगता है ये स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। और इसी के साथ नैल्को भी डीलर्स को लगता है कहीं ना कहीं यहाँ भी प्रेशर बन सकता है। ग्लोबली एल्यूमिना के प्राइसेस पे भी प्रेशर है, कंपनी के मार्जिन्स पे भी असर पड़ सकती है, और डीलर्स को लगता है 195-198 तक के टारगेट्स यहाँ नीचे की साइड आने चाहिए। तो दोनों एंजल वन और नैल्को में डीलर्स आज बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। ओके, एंजल वन और नैल्को में बिकवाली की सलाह मिल रही है। हमारे पैनल के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड। गाबा सर, बीटीएसटी एसटीबीटी? एसटीबीटी क्लियर कट अब भी क्योंकि वीकनेस है। स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइज, ट्रेड कर रहा है करीब 2465, टॉप होगा 2535 रुपए, डाउनसाइड 2400 पॉसिबल। अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइजेस आपका शॉर्ट कॉल है। शिल्पा जी बताइए, क्या कैरी करेंगे आप ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? मेरा यहाँ पे सेल रहेगा ग्रासिम में। ग्रासिम ने भी एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है। मुझे लगता है 2400 के लेवल्स बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे ट्रिगर होते हुए मिलेंगे। तो 2480 के स्टॉप लॉस से आप ग्रासिम में सेल कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 2400। साइड के ट्रेड मानस जी, व्हाट्स योर पिक फॉर टुमारो? टाटा पावर में बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो फ्रेश ब्रेकडाउन चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो टाटा पावर के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। प्राइस चल रहे हैं 379 के आसपास। करंट लेवल्स पे आप टाटा पावर के फ्यूचर में बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 385 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे बिकवाली करके 365 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, अमित जी, आपका ट्रेड कल के लिए? जी अनुज जी, केईआई इंडस्ट्रीज में एक शॉर्ट कॉल रहेगा। स्टॉक ने अपना 100 एमआ ब्रेक किया। मुझे लगता है प्रीवियस सपोर्ट जो कि लगभग 4100 के आसपास है, वहां स्टॉक रिविजिट कर सकता है, तो इसे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 4320 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 4145 पे। ओके, राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, एमसीएक्स को बेच के जाऊंगा। एमसीएक्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 5880 का। 5880 के स्टॉप लॉस के साथ एमसीएक्स सेल करे। इसका कल का टारगेट होना चाहिए 5650 से लेके 5600। एक सीरियस ब्रेकडाउन एमसीएक्स में दिख रहा है। एमसीएक्स पर राजेश पालवे जी, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? हीरो मोटर पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक वीक स्ट्रक्चर है। जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, हमें लगता है स्टॉक में फर्दर डाउनसाइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। फ्यूचर्स में डाउनसाइड के टारगेट 4150 4140 तक हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4260 के आसपास। ओके, तो सारी एसटीबीटी कॉल। वीरू, लास्ट टाइम याद है कब हमने सारी एसटीबीटी ली थी? इंक्लूडिंग अब तक जो यतिन को भी फीडबैक मिला था डीलिंग रूम से। अब तक जो लोग दिलेर थे ना अनुज, आज मेरे ख्याल से उन्होंने भी छोड़ दिया आज सारी शॉर्ट। हाँ, आज गाबा सर ने भी हथियार डाल दिया। नॉर्मली गाबा सर पूरी कोशिश करते हैं बाय की ट्रेड देने की, है ना गाबा सर? गाबा सर क्या? गाबा सर, हाँ जी। यूएसएल एचडीएफसी बैंक कुछ तो ले लो सर। कुछ भी नहीं। मुझे गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लगता है, अपोलो हॉस्पिटल अच्छा लगता है, लेकिन देने का दिल नहीं, मन नहीं। नहीं पॉलिसी अच्छा लगता है, बेमन से कुछ करनी है। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था सर। ठीक है, कंप्लीटली एग्री विद यू। और वीरू की सुई अटक गई चल पे। नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो पूछ रहा था बस। अरे वीरू, वो आपकी वैसे वो ऋषिकेश की ट्रिप कैसी रही? नहीं, ऋषिकेश की ट्रिप मेरी बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी रही। और मैं अपने एक मित्र से लगभग, आप समझ लीजिएगा कि 1998 के बाद पहली बार मिला। और एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको मैं। बड़ी अच्छी ट्रिप रही। और हम सब थे ऋषिकेश में। ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर थे हम, गंगा के किनारे थे। बड़ा मज़ा आया और अपने दोस्तों से मिलना। और एक बात ये थी कि इसमें से कोई भी 80-90% वाला नहीं था। सब नॉर्मल 50, 52, 53% वाले थे। खुश हैं अपनी लाइफ में, अच्छा कर रहे हैं। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल अपने माँ बाप से मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ। तो बहुत डाउन टू अर्थ, और उनके साथ मिलकर एक बार फिर अच्छा लगा। ये फोटो एक एग्जाम्पल था अनुज कि बहुत ज़्यादा दूर की मत सोचिए, एंड स्टे लाइट एंड स्टे हैप्पी।
आपने तो बहुत ज़्यादा मार्क्स बोल दिए, मेरे तो इतने भी नहीं आते थे, लेकिन ठीक है। वैसे मतलब वीकेंड अच्छा रहा। आप थोड़ी सी ये ऐसे ही टाइम पास करते हैं वैसे, लेकिन अब वापस मार्केट पर आते हैं और एक दो थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर आते हैं। एक बार कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी की एटलीस्ट 50,000 के ऊपर जाने की कोशिश करे क्लोजिंग पर। वैसे लगता नहीं है सक्सेसफुल होगा, और अगर हुआ भी तो भी फाइनल क्लोज तो 50,000 के नीचे ही आना है। जिस तरीके से मार्केट ने आखिरी का आधा घंटा बिताया है यहाँ पर 50,000 के नीचे। एक बार ज़रा हम वापस देखते हैं HDFC बैंक को और उसकी इम्पोर्टेंस अब समझने की कोशिश करते हैं चार्ट्स पर, क्योंकि आज HDFC बैंक का जो प्राइस पैटर्न है ना, वो बिल्कुल वही है, हूबहू वही है जो पिछली बार जब इसके क्वार्टरली अपडेट्स आए थे उसके बाद हुआ था। वहाँ भी ऐसा ही पैटर्न बना था, नीचे खुल के एक बार ऊपर आया, उसके बाद डे लो तोड़ा। आज मेरे वीडियो की बात हुई कि डे लो टूटा तो वीकनेस बढ़ेगी, और डे लो तोड़ने के बाद फिर वो रुका नहीं और फिर वो नीचे आकर बंद हुआ। अब ये आज HDFC बैंक, अब ध्यान रखिएगा ये 200 डे मूविंग एवरेज इसका अब है करीब करीब 1640 पर, और अभी खैर ये 1711 पर है। लेकिन मानस, HDFC बैंक क्या वापस जगह खुल रही है 1650-1600 तक के जाने की यहाँ पर स्टॉक में? तो देखिए 1680 तक के जाने के चांसेस लगते हैं, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है। वहां पर देखना पड़ेगा कि कैसा स्टॉक बिहेव करता है। लेकिन मेरा अभी भी समझना है कि जो रैली हमने 1400 रुपए से देखी थी उसका केवल एक करेक्शन है, और शायद 1680-1670 के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। तो फ्रेश बिकवाली करने की राय नहीं रहेगी। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 1650 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। चलिए बैन की अपडेट दे देते हैं आपको। इस समय F&O बैन में जो स्टॉक्स जाने की तैयारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर ऑलमोस्ट 95% पोजीशनिंग, बंधन बैंक यहाँ पर 93% पोजीशनिंग। सो दो स्टॉक्स यहाँ पर बैन में जाने की तैयारी करते हुए। शिल्पा जी, बंधन बैंक पर कोई ट्रेड बनेगा क्या बैन में जाने से पहले? बंधन बैंक जस्ट जी, बंधन बैंक का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये टुवर्ड्स 145 143 भी जा रहा है। तो अगर सेल करना है बैन में जाने से पहले तो आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा गिर भी चुका है। थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा तो इसमें आपको स्टॉप लॉस से लगेगा। अवॉइड करेंगे तो भी ठीक है। अभी हमारे पास टॉपिक से निपटाने के लिए पहले वीरू के पास चलेंगे मार्केट ब्रेथ के लिए, उसके बाद पंचनामा का टीजर। वीरू, मार्केट ब्रेथ कैसी रही? बिल्कुल अनुज, मार्केट ब्रेथ ये इंडेक्स बता रहा है कि कैसी खराब रही होगी अनुज। आज ह्यूज शॉर्टिंग, और 128 बीते शुक्रवार को शॉर्ट थे, और आप देखिए शॉर्ट्स कितने कैपिटलाइज हुए कि नाउ इट्स 172, 172 शॉर्ट, मतलब ओवर एक्सीड कर चुका है इसको। और अगर आप प्रेशर पॉइंट्स को देखें तो आई मीन 38, ये करीब करीब 210 ऐसे स्टॉक्स रहे जो कि पेन में रहे। शॉर्ट एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग मात्र 4, और मेरे ख्याल से लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग के अगर आप स्टॉक्स को देखें तो वो कंप्लीटली वो थे डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल स्टॉक्स, उनमें नायका, मेट्रोपोलिस, डॉक्टर लाल पैथलैब, गोदरेज कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल्स। कंप्लीटली अगर आप देखें तो यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ। शॉर्ट में जुबिलेंट फूड्स, टाटा कंज्यूमर, एम्फोसिस, RBL और SBI कार्ड शॉर्ट कवरिंग वालों में। जुबिलेंट फूड्स ने ऑलमोस्ट 2022 की ट्रैजेक्टरी को छू लिया। बाकी यूनियन बैंक, SJVN, HFCL, अदानी ग्रीन सॉल्यूशन, CSC में आज शॉर्ट बिल्डअप था। और नेक्स्ट स्लाइड में लॉन्ग अनवाइंडिंग ITC, NCC, HPCL, AB फैशन और मन्नापुरम फाइनेंस, जहाँ पर आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। अनुज, बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा पंचनामा का भी टीजर करते हैं। श्रेया, आज तो काफ़ी सवाल आए होंगे। बिल्कुल, आपने सही गेस किया है सर, काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। मैं एकदम से सवाल पढ़ लेती हूँ। पीयूष दुआ जी पूछ रहे हैं, गुड आफ्टरनून टीम, प्लीज़ योर व्यू ऑन गोदरेज कंज्यूमर। गावत सर ने मेंशन किया ये भी थोड़ी देर पहले, बॉट एट 1125, होल्ड और एग्जिट। देखिए डिपेंड करता है अगर आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। वैसे आज इसने एक गिरते बाजार में ठीक ठाक मूव दिखाया, तो ये तो पहला साइन है कि आपको रखना है। जो स्टॉक गिरते बाजार में ना गिरे वो होल्ड करने का सबसे बड़ा एक कारण होता है। बाकी इसके जब क्वार्टरली अपडेट्स आएंगे उसके बाद एक व्यू लेंगे। इसने एक्चुअली पहले ही मूड माहौल सेट कर दिया था। इसने पहले ही बोल दिया था कि मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना, तो स्टॉक पहले ही गिर चुका है काफ़ी। मेरे ख्याल से इस लेवल पर आप देख ले, आज का लो क्रिटिकल है, आज का लो होल्ड करना चाहिए। श्रेया, ठीक है, आज का लो क्रिटिकल है, होल्ड करने की सलाह। एक इंटरेस्टिंग यूज़र नेम है हमारे, बेचैन मार्केट उनका नाम है, वो कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर एंड मैम, क्या HMPV वायरस का डिविस लैब के शेयर पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा कि नहीं? देखिए ये सब ना, मतलब फ्रैंकली अगर वायरस का इम्पैक्ट थोड़ा बढ़ा तो ऑब्वियसली फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, ये सब सेक्टर्स अच्छा करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप
हर चीज़ की शुरुआत इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि अगर ये वायरस और बड़ा हुआ तो इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है। वो वेट करिए और उसके बाद वेट एंड वॉच की अप्रोच रखिए। चलिए खैर, कुछ और सवालों के जवाब लेकर हम 3:35 पर कुछ ही देर में मार्केट का पंचनामा लेकर जुड़ेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। वॉल पर बहुत ही ख़राब क्लोज, 23,630 पर निफ्टी 1.5% नीचे, बैंक निफ्टी 2% नीचे 1000 पॉइंट यानी कि 49,958 पर। निफ्टी आईटी फ्लैट था, हालांकि सुबह इसमें अच्छे गेंस थे। मिड कैप देखिए, यहाँ पर ब्रूटल फॉल थी आज, 0.25% इंडेक्स नीचे था। स्मॉल कैप इंडेक्स 3.25% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन देखिए आप, 1 के सामने 10 यानी कि 1 बढ़ने वाला शेयर उसके सामने 10 गिरने वाले शेयर, इस तरीके की आज मार्केट ब्रेड थी, तो काफ़ी ख़राब मार्केट ब्रेड था। अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं और उसके बाद निफ्टी के हीट मैप पर आएंगे। कोई भी सेक्टर ग्रीन में नहीं था। सबसे ज़्यादा गिरा निफ्टी, पीएसयू बैंक 4% नीचे, एक्चुअली अकेला नहीं था, पीएसयू इंडेक्स भी 3.5% नीचे था। रियल्टीज़ भी करीब 3.25% नीचे था। ऑयल एंड गैस 3% नीचे था। यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी से काफ़ी बड़ा हाथ था। ऑटोज़ और कैपिटल गुड्स 2.5% नीचे थे। एफएमसीजी 0.2%, फाइनेंशियल्स 0.2% और मेटल्स 3%। कम गिरे इंडेक्स वो थे आईटी और फार्मा। आईटी 0.2% गिरा और फार्मा 0.8% गिरा, जो मार्केट के डिक्लाइन से थोड़े कम थे। चलिए निफ्टी के हीट मैप पर आ जाते हैं अब। और निफ्टी में सिर्फ 5 गेनर्स थे आज। अपोलो हॉस्पिटल्स, टाटा कंज्यूमर, ये छोटी लिस्ट है तो पहले पढ़ देता हूँ, टाइटन, एचसीएल टेक और कुछ हद तक डॉक्टर रेड्डीज को भी अगर आप चाहें तो एज गेनर्स। आईटीसी को एक बार के लिए भूल जाइए क्योंकि वो यहाँ पर एक्स होटल बिजनेस हुआ इसके लिए। लेकिन टाटा स्टील, ट्रेंट, उसके अलावा एनटीपीसी यहाँ डिक्लाइन थी। लेकिन असली प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर कोटक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई, ये कुछ बड़े नाम थे जिन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला। हीरो